क्लास 7th इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। तो 8.3 के इंट्रोडक्शन में आपको कुछ टर्म्स पढ़नी है जिसमें आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है या फिर उसी को ही हम गेन भी कह देते हैं, गेन क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस होता है ये वो मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, मीन्स वो रुपए जिस पर हम कोई भी सामान खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, इस पेन को अगर आपने 10 रुपीज़ का खरीदा तो वो 10 रुपीज़ आपके लिए क्या हो गया, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस ये वो मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाए, मीन्स जैसे आपने ये 10 रुपीज़ का पेन खरीदा था और उसके बाद इसको बेचा कितने में है, 15 रुपीज़ में। तो 15 रुपीज़ क्या हो गए आपके लिए, एसपी। उसके बाद जब हमारे पास सीपी और एसपी होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वहाँ पर या तो हमको प्रॉफिट होता है या फिर हमको लॉस होता है। मीन्स अगर आपने मान लीजिए ये वाला जो पेन था, इस पेन को 10 रुपीज़ का खरीदा और 15 रुपीज़ का बेच दिया, तो वहाँ पर आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए यहीं पर ऐसा केस होता कि ये पेन आपने 10 रुपीज़ का खरीदा होता और 5 रुपीज़ का बेच देते, तो आपको क्या होता, लॉस होता। तो इन चारों बातों से ही हम ये चीज़ पता लगाते हैं कि हमको कब पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है और कैसे पता चलेगा लॉस हुआ है। तो अगर मान लीजिए इसी पेन का ही मैं केस लूँ कि पेन मान लीजिए हमने कितने रुपीज़ का खरीदा था, 10 रुपीज़ का, और उसके बाद इसको बेचा कितने में है हमने, मान लीजिए वो 15 रुपीज़ में। तो जब आप कम में खरीदते हो और ज़्यादा में बेचते हो तो हमेशा आपको क्या होगा, वहाँ पर प्रॉफिट होगा, गेन भी कह सकते हो इसको। उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, एस पी माइनस सी पी। मीन्स कितने रुपए का फायदा हुआ है, यहाँ से आपको पता भी चल रहा होगा, एसपी में से सीपी को माइनस करके पता चलेगा 5 रुपीज़ का फायदा हुआ है, इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है यहाँ पर 15 और सीपी कितना है 10, तो कितने रुपीज़ का फायदा हुआ, 5 रुपीज़ का। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमारे पास कोई नोटबुक दे रखी होती और ये कह दिया जाए कि वो नोटबुक जो है वो आपने कितने रुपीज़ की खरीदी है, 30 रुपीज़ की, और फिर उसके बाद उसको बेच दिया आपने कितने रुपीज़ में, मान लीजिए 20 रुपीज़ में। मीन्स ज़्यादा में खरीदा और बेचा कम में। सीपी का मतलब खरीदना, एसपी का मतलब बेचना। तो जब आप ऐसा केस होगा कि ज़्यादा में कोई चीज़ खरीद के लाए होगे और कम में उसको बेच देते हो, तो वहाँ पर हमेशा आपको क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने रुपए का नुकसान हुआ है आपको, 10 रुपीज़ का। तो वो 10 रुपीज़ कैसे आएंगे, यहाँ पर सीपी ज़्यादा है तो सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर 30 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया, 10। ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। यहाँ पर एसपी बड़ा होता है, यहाँ पर एसपी छोटा होता है, यहाँ पर सीपी छोटा होता है, यहाँ पर सीपी बड़ा होता है। उसके बाद आता है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कैसे बनता है और लॉस परसेंट का। तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है प्रॉफिट परसेंट जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और एक होता है हमारे पास लॉस परसेंट का फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, देखिए यहाँ पर आपको जो 5 रुपए का फायदा हुआ है, ये 5 रुपए का जो फायदा है किस पर हुआ है, सीपी पे ही तो हुआ है। सीपी 10 रुपीज़ था, इसी पे ही है, तो आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले थे जब आपको फायदा हुआ था। ठीक है, जब तो आपको 15 मिले, 10 रुपीज़ तो वही मिले आपको जितने रुपए आपने खर्च किए थे पेन को खरीदने में, और 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले। यहाँ पर नुकसान भी किस पे हुआ है, इन 30 रुपीज़ पे, मीन्स सीपी पे। 30 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए थे और मिले कितने आपको वापस, बस 20। तो हमेशा यहाँ पर नीचे क्या आएगा, सीपी, क्योंकि इन सीपी में ही हमको एक्स्ट्रा रुपीज़ मिलते हैं जब प्रॉफिट होता है, और इस सीपी में ही हमको कम रुपीज़ मिलते हैं जब हमको क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट परसेंट के और लॉस परसेंट के फॉर्मूले बन गए। तो यहाँ से हम 2-3 बातें जो मैंने आपको ये समझाई हैं, इन बातों को हम लिख के दिखाते हैं और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक्सरसाइज करने में फिर आसानी होगी। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि व्हेन एसपी इज मोर, जब भी हमारा एसपी ज़्यादा होगा, एसपी मीन्स जितने पर हमने वस्तु बेची है, इज मोर देन सीपी, जब भी ये सीपी से ज़्यादा होगा, मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी एस पी इज ग्रेटर देन सीपी। ये वाला जो साइन है जिसकी तरफ खुला हुआ होता है इसका मुंह, जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ होगा उधर की तरफ वाला क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ से, एस पी माइनस सी पी। ठीक है।
उसी तरीके से अगर हम ये कह दें कि SP अगर हमारा कम हो जाए, या फिर उल्टा कह सकते हो CP ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं व्हेन SP इज लेस देन CP। जब SP कम होगा, तो SP कम होने का मतलब है SP की तरफ मुंह बंद होगा, CP की तरफ मुंह खुला हुआ होगा, मीन्स CP ज़्यादा होगा और SP कम होगा। तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, वहाँ पर होगा हमारे पास लॉस, और लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, CP माइनस SP। ठीक है, इन्हीं से ही दो फॉर्मूले और बना लेते हैं हम, कि ये माइनस का CP जो है इसको इधर ले जाते हैं, प्लस का CP बना देते हैं, या फिर यहाँ से ये माइनस का SP जो है इसको इधर ले जाते हैं, प्लस का SP बना लेते हैं। ठीक है, जब वो क्वेश्चन आएगा उसी में ही हम सॉल्व कर लेंगे। ये एक एक फॉर्मूला ही आपको याद रखना है प्रॉफिट का और लॉस का। यहाँ से ही हम CP और SP के और भी फॉर्मूलेज बना सकते हैं, वो क्वेश्चन में ही हम बना लेंगे। अब बात आती है प्रॉफिट परसेंट के और लॉस परसेंट के, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। तो और फॉर्मूले हम लिखते हैं। अब हमारे पास अगला फॉर्मूला मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का, वो क्या होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है वो भी, उसमें बस ऊपर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये आपके पास कुछ फॉर्मूलेज बन गए। अब हम देखते हैं आगे के कौन कौन से फॉर्मूलेज हमारे पास हैं, या फिर इस एक्सरसाइज में हमारे पास और क्या क्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए, एक हमारे पास इसमें एक चीज़ और पूछी गई है कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मीन्स वो रुपए जिसको हमने किसी को उधार दिया हो या फिर लिया हो। और दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है रेट, टाइम, SI मीन्स साधारण ब्याज। उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे इसमें हमें दिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन का मतलब है ये वो रुपए होते हैं जो हम किसी को या तो उधार देते हैं या फिर हम किसी से उधार लेते हैं। तो इसके आगे आप लिख भी सकते हो कि ये वह धन है, वह धन जो किसी से उधार मतलब बोरो किया गया हो, लिया हो या दिया हो। ठीक है, ये वो रुपए होते हैं जो हम किसी से उधार लेते हैं या फिर हम उसको देते हैं। उसके बाद होता है कि जब हम किसी को रुपए उधार देते हैं तो उस पर हम कोई ना कोई ब्याज लगाते हैं। तो उस ब्याज को लगाने का कोई रेट होता है। वो रेट क्या होता है, 10%, 5%, 4%, 2.5%, कुछ भी हो सकता है। और जब हम किसी को रुपया उधार देते हैं तो कुछ समय के लिए देते हैं। वो समय कितना भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं। और जब हम उससे रुपए वापस लेंगे तो कुछ तो रुपया हम उससे लेते हैं ब्याज का। ठीक है, कि भाई हमने जितने रुपए तुझको दिए थे उस रुपए में से हमें कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी चाहिए। तो उस रुपए को ही हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। एक तरीके का ब्याज और होता है जिसको आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं उसको, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब हम उससे सिंपल इंटरेस्ट वापस लेते हैं और साथ में अपना प्रिंसिपल वापस लेते हैं, मीन्स जितना रुपया हमने उसको दिया था, तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या चीज़ वापस आती है, वो आता है हमारे पास अमाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित धन। मिश्रित मतलब मिक्स। तो उसमें क्या क्या चीज़ मिक्स होती है, सिंपल इंटरेस्ट मिक्स होता है और साथ में प्रिंसिपल। देखो, इसको और थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास किसी को हमने कुछ रुपए उधार दिए। मान लीजिए वो रुपीज़ थे, हमने 10,000 रुपीज़ किसी को उधार दिए। तो वो P क्या हो गया हमारे लिए, 10,000 रुपीज़। उसके बाद हमने बताया कि उसको हम कितने रेट पर दे रहे हैं, 5% के रेट पर दे रहे हैं पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल में कितने का रेट है, 5% का रेट है। और मान लीजिए हमने उसको कितने साल के लिए रुपए दिए, 3 ईयर्स के लिए उसको हमने रुपए दिए। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है, मतलब कितने रुपए उधार दिए हमने, 10,000, किस रेट से दिए, 5%, और कितने साल के लिए दिए, 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। तो दो जीरो को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। हमारे ऊपर आया 100 और 5 और 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 3 या 15, और 15 की जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपीज़। तो देखिए, हमने जो उसको रुपए उधार दिए थे किसी को, वो कितने रुपए उधार दिए थे, 10,000, और उस पर हमने ब्याज कितने रुपए का लगा दिया,
1500 का। तो अब आप बताओ कितने रुपए उससे उधार वापस लोगे। तो जो मैंने आपको अमाउंट बताया था मिश्रित धन, हम उससे 10,000 रुपीज़ तो वो वापस चाहिए ही हमको, जो हमने उसको उधार दिए थे, और साथ में हमको 1500 रुपीज़ कौन से चाहिए, जो हमने ब्याज लगाया है। तो यहाँ से हम अमाउंट का फॉर्मूला बता सकते हैं, वो क्या होता है, SI प्लस P, मीन्स जो ब्याज है वो भी वापस दे दो और साथ में जितना रुपया हमने उधार दिया था वो भी वापस दे दो। तो इस तरीके से ये जो अमाउंट है इसको हम मिश्रित धन कह रहे हैं, ठीक है। और साधारण ब्याज आपने कौन सा फॉर्मूला देखा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो दो फॉर्मूले आए हैं उन दोनों फॉर्मूलेज को हम लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और एक फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, SI प्लस P, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना आप, जैसे हमारे पास ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसके अंदर चार चीजें SI P R और T, तो इन चार में से कोई सी भी तीन चीज गिवन हो सकती है हमारे पास, चौथी चीज हम निकाल लेंगे। ये नहीं है कि यहाँ से मैं एक फॉर्मूला और लिखवाऊँ आपको P का, इस 100 को इधर भेजूँ मल्टीप्लाई में और फिर R और T को इधर अपॉन में लेके आए, तो उससे तीन फॉर्मूले और बन सकते हैं। लेकिन हम इसी फॉर्मूले से बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। उसमें हमको ट्रांसपोर्टेशन करना आता है, 4 चैप्टर में हमने सीखा है, इसको इधर भेज देंगे, इनको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इंट्रोडक्शन ध्यान से कर लेना, क्योंकि अगर आप ये इंट्रोडक्शन को स्किप करके तब एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, और इसको देखोगे तो एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी। और इस इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना।